प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। वो झूठा क्रांतिवीर लाल भेष बदलकर जंगल में घूम रहा था। क्या? हाँ। सोचने वाली बात यह है कि वो गोली जो हमारे डांगोरिया को लगी थी ना, वो पुलिस की नहीं थी, वो किसी अपने आदमी की थी। हमें बंदूक चलानी नहीं आती। सबको सिखाया जाएगा, सबको सिखाया जाएगा। आज ये नौजवान 10 हैं, कल 100 होंगे और फिर 1000। ये हमारे देश के चप्पे चप्पे में आजादी के लिए उत्सुक ऐसे नौजवान खड़े पड़े हैं। जो भारत मां को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आजादी की इस लड़ाई के लिए सिर्फ जोश ही नहीं, बल्कि अनुशासन की भी जरूरत है। मैंने अपने देश के लिए जितना भी थोड़ा बहुत किया है, वो अनुशासित तरीके से किया है। स्वर्गीय श्री भवानी महंतो के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किया। हम हमारे नेता का सब आदेश मानेंगे। हाँ, हम भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। भारत माता की जय। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी का इस नए शक्तिवाहिनी संगठन में स्वागत है। आशा करते हैं कि हम सब मिलकर भारत मां को इन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। जाइए।
आप शक्ति वाहिनी से हैं? तुम शक्ति वाहिनी के बारे में जानते हो? कौन नहीं जानता, पर आज तक आपके दर्शन नहीं हुए थे, सो आज हो गए। इतना ही नहीं, हम भी आपकी तरह ही बनकर भारत माता को आजाद कराना चाहते हैं। तो चलो, देर किस बात। देवता, ये आप हमें किस मझधार में छोड़ गए। अब हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी कमी कौन पूरी करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या होती, मेरा क्या वजूद होता। देखा, देखा, ये वक्त रोने का नहीं, अंग्रेजों को रुलाने का है। आप तुम बिल्कुल सही कह रहे रेखा। तुम्हारे देवता के लिए तुम्हारा ये शोक अपनी जगह है, और भारत माता की आजादी की ये लड़ाई अपनी जगह। बिल्कुल सही कहा, और यही सोच हमारे देवता की भी थी। देखो ना, उन्होंने जाने से पहले उन्होंने हमें अपने जैसा सशक्त बना दिया है। सशक्त? कहां से सशक्त हैं हम सब? सिर्फ विचारों से नहीं, सिर्फ विचारों से सशक्त होना अपने मन ही मन खुद को विजेता मान लेने जैसा है। रेखा, अतनु, देखो ये क्या लिखा है हमारे नाम पे। क्या छपा है? छपा है, शक्ति वाहिनी के आतंकियों ने किया गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पर हमला, हथियार लूटे और कैदियों को भी छुड़ा ले गए। देखो, ये कैसे छपा है? अतनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पुलिस वालों ने हमें गुमराह करने के लिए किया है। हाँ, अगर पुलिस ने जनता को गुमराह करके शक्ति वाहिनी का नाम खराब कर रही है तो ये हो सकता है। ये खबर झूठी नहीं है, बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारी खबरी ने मुझे पहले ही आके बताया, पर मुझे पता नहीं था कि वहां भी हमारी शक्ति वाहिनी की छाप मिली। तो ये बात तो मुझे कब बताने वाले थे? कैसे बताता? यहां पर इतना गमगीन माहौल चल रहा था, याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब पता करो कौन है इन सब के पीछे जो हमारे नाम से इस काम को अंजाम दे रहा। लेकिन कोई भी हो, है तो वो भी आजादी के रखवाले। दास, अगर वो तुम्हें मिले तो उन्हें संदेश देना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि वो हमारे पड़ोसी है। सुबह नहीं तो शाम को घर वापस लौटकर आ ही जाएंगे। तुम लोग गलत मत समझना, लेकिन दास आजकल कुछ बहकी बहकी बातें नहीं करने लगा है। नहीं स्वर्णलता, मिस्टर सुपरिटेंडेंट, आपको नहीं लगता कि आपके होने वाले दामाद के भाग जाने से इंग्लिश गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ है? मिस्टर जैक्सन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो मेरा दामाद नहीं है।
और रही बात उसके भागने की, जिस समय वो भागा तब आपके जासूस उसकी पहरेदारी कर रहे थे। यस, बस आपके बेटी वो एक परी बन के आया और अपने लवर को उड़ा कर ले गया। वेरी इंटरेस्टिंग। जो हुआ सो हुआ। अब हम यूं ही बातें करते रहेंगे कि आगे के प्लान की कोई तैयारी करेंगे? यस, ऑफ कोर्स। वैसे भी लाइफ आगे बढ़ने के लिए ही है, पीछे जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका सेना अध्यक्ष है कौन? कौन पुराने सेना अध्यक्ष की जगह कमान संभाल रहा है? सर, गौर करने वाली बात तो ये है कि उस दिन मुठभेड़ में भवानी के अलावा और कौन कौन बच के निकल गया था। बिल्कुल सही कहा तुमने। कैद से फरार होने के बाद अतुल तो पूरी तरह आजाद है। और रही बात भवानी और भैरव की, उनकी मौत की कंफर्मेशन हमारे पास अब तक आई नहीं है। बट उसका एक बेटी भी तो थी। यस, आई नो, रेखा नाम है उसका। उस दिन बागी लड़कियों की लाश में रेखा की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हो सकता है वो जिंदा, पर उसके जीते जी वो सेना अध्यक्ष नहीं बन सकती। और इसमें बस दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, अतनु या फिर भैरव या फिर लाल। Think, why not? वो भी तो उनका एक बहादुर, what is that? योद्धा है। वो भी तो बन सकता है उनका सरदार, उनका ही नतज। सर, मुझे तो जैक्सन सर की बात में दम लगता है। हमारी बात में हमेशा दम होता है, वो अलग बात है। आपके सुपरिटेंडेंट को ये बात ठीक से समझ में आती है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पर इस समय हमारे सामने गवर्नमेंट की बड़ी मीटिंग है जिसमें देश के सारे व्यापारी आ रहे हैं। हमें उस पर फोकस करना चाहिए और ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यस, देन मेक श्योर कि ये खबर बाकियों तक ना पहुंचे। बिल्कुल, इसीलिए हमें इस केस पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, इस बार उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? ऑफ कोर्स, यस। पता है लाल, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है ना। मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूं मैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुग जुग जियो मेरे लाल। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी उम्र बढ़ाए और तुम मेरे सामने ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो। धन्यवाद माँ, आप हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। स्वप्न, आज तो मेरा सच में जन्मदिन, तो इसलिए आप सपने में आए। बचपन से लेके आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जब आप मेरे साथ थे। तो शायद इस वर्ष बिना आपके आशीर्वाद के बीतने वाला, पर आप आ गए। कोई यूं ही नहीं बोलता
कि भगवान माँ का साक्षात रूप है। मान गए माँ। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद। सर, अच्छा हुआ बच गए, मगर सर व्यापारी तो मार गए ना। बाकियों ने तो दम कर रखा है, कुछ करना पड़ेगा इनका। लेट्स मूव। यस सर। लाल भाई, मैं तो कहता हूँ कि हमारे कुछ देशवासियों ने ही अंग्रेजों का साथ दे रखा है, इसलिए इन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है। सही कह रहे हो गौरी, अगर ऐसा ना होता तो हम गुलामों की जंजीरों से कब का आजाद हो गए होते। पर इन चमचों को मिलता क्या है अंग्रेजों की चाटुकारिता में? लालच करवाता है एनसीएस। खैर, यह भी निर्भर करता है कि किसकी क्या चाहत। किसी को भारत माँ की आजादी चाहिए तो किसी को अपनी सुख सुविधा। अब सोचो पवन, अगर गवर्नर तुमसे कहता है कि हम तुम्हें आजादी देंगे, अगर तुम हमारे लिए ये सब कार्य कर दो तो तुम किसी कार्य के लिए मना नहीं करो। ठीक कहा लाल भाई, बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है। होने वाले युद्ध में हमारे भारतीय सिपाही निकल पड़े इनकी ओर से दूसरे देशों की गोलियां खाने, सिर्फ इसलिए कि ये युद्ध के बाद हमें आजादी देंगे। युद्ध नहीं, विश्व युद्ध होगा, देख लेना। युद्ध नहीं, विश्व युद्ध होगा, देख लेना। लेकिन मुझे तो इन अंग्रेजों की नीयत पर शक नहीं, यकीन है। ये कोई हमें आजादी आजादी नहीं देने वाले, ये सब धोखा है। परेशान मत हो। आदरणीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता भी है, अंग्रेज अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। क्योंकि सोचो उन सिपाहियों के हृदय पर कितना आघात पहुंचा, जिन्होंने आजादी के सौदे पर अपनी जान लगा दी। कम से कम तब जाके वो अंग्रेजों के खिलाफ जागेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने पैसों की मदद से अंग्रेजी सरकार की ताकत बढ़ा रहे हैं। उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं तो कहता हूं कि हम ही क्यों ना ऐसा करें कि सबको इकट्ठा करके गोलियों से उड़ा दें, फिर देखना अंग्रेजी सरकार का कितना नुकसान होगा। जब अपने घर का कुत्ता आपके पड़ोसी के कहने पर आपको ही काटने लगे तो इसका यही इलाज होना चाहिए। ये इलाज शुरू हो चुका है मेरे बच्चों। नमस्ते लखन। नमस्ते नमस्ते। लखन चाचा, ये क्या कह रहे थे आप अभी? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े जो बातें कर रहे हो ना, हमने इसे कारनामा बना दिया है। हाँ, कल गवर्नर हॉल में एक बम फटा और उसमें ऐसे ही लोग मारे गए जिनकी हम बातें कर रहे हैं। क्या? हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, लो पढ़ो। कल रात गवर्नेंस हॉल में व्यापारियों की एक बैठक में बागियों ने एक मापाक बम विस्फोट किया, जिसमें लगभग सभी व्यापारी मारे गए। पुलिस को इस मामले की जांच में शक्ति वाहिनी संगठन के निशान मिले। जी, शक्ति वाहिनी? शक्ति वाहिनी तो हम है चाचा।
फिर ये किसने किया है? ये बात तो मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा था भाई, इसमें हमारा नाम भी तो है। पर हमारे शक्ति वाहिनी में से तो किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर यही तो सोचने वाली बात है कि कोई और भी है। पर कोई और संगठन शक्ति वाहिनी का नाम ही क्यों रखेगा? जैसे हमने रखा है। इसका मतलब यह है कि उस दिन पुलिस की मुठभेड़ में कुछ और लोग बच गए होंगे, जिन्होंने ये संगठन जारी रखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मतलब हमारा संगठन सिर्फ इतना नहीं है। नहीं, तुम लोगों ने उस संगठन की ताकत नहीं देखी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार दोनों शक्तिवाहिनी संगठन को एक हो जाने, फिर तो हम अंग्रेजों के हालात पस्त कर देंगे और भारत माँ को आजादी मिलते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पहले हमें उनका पता करना पड़ेगा। पता तो करना ही पड़ेगा। कौन है जो मुझसे पहले मेरे जैसा ही सोच लेता है? जरूर अतनु ही होगा। पता करो। कौन है तू? बताऊं मैं कौन हूं? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने